चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, cos x इक्वल्स टू cos 60 sin 30 प्लस sin 60 cos 30। x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो cos x है उस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो जो x का मान ज्ञात करना है उसको देखो, इसके इक्वल में ये सब चीज़ें हैं। तो इसके इक्वल में क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, cos 60 है, sin 30 है, sin 60 है और cos 30 है। तो जो वैल्यू अपन है उन सब की वैल्यू अपन एक तरफ लिख लेते हैं पहले। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, उस दिन बताई थी हमने, टेबल बनाई थी। तो cos 60 की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास, 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास, 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या थी, sin 60 की वैल्यू थी बेटा अपने पास √3/2। और cos 30 की वैल्यू थी बेटा अपने पास √3/2। सब वैल्यू अपने को पता है। तो जो वैल्यू हमने लिखी है वो वाली वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे अपन बेटा, क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो cos x इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2। उसके बाद क्या है बेटा sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, 1/2। तो 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2। तो जब वैल्यू पुट कर ली, इसके बाद क्या करना है बेटा अपने को, इसके बाद जो भी वैल्यू पुट की है उनको सबको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इक्वल में क्या था अपने पास, cos x। अब क्या करेंगे बेटा अपन, cos x इक्वल्स टू 4, डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों जगह डिनोमिनेटर में 4 है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे, 4 आ जाए 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 की टेबल 4 कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। आगे सोल्व करेंगे क्या आएगा, cos x इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल आउट हो गए 1। तो यहाँ cos x है ना बेटा अपने पास, और यहाँ 1। cos x की वैल्यू क्या है अपने पास 1। तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये होती है बेटा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जो 1 है उस चीज़ में अपन क्या रखेंगे, अब cos 0 रखेंगे। तो क्या जाएगा बेटा यहाँ cos x इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। तो cos कंपेयर करेंगे इसे, यहाँ तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे अपन यहाँ, तो तुलना करने पे x की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री आएगी बेटा। ये क्वेश्चन हो गया। तो x की वैल्यू जब भी कोई वेरिएबल आए और LHS और RHS दोनों किसी भी एक तरफ, यदि आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करवाए और एक तरफ सब
थीटा की वैल्यू गिवन हो तो वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है बेटा प्रूव करने वाले क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। इनमें क्या हो रहा है बेटा, इनमें हो रहा है आपको RHS और LHS। LHS में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दिए हुए होंगे, और RHS में की वैल्यू दी हुई होगी। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उन सबको सोल्व करना है और ये प्रूव करना है जो RHS में अपने पास जो वैल्यू गिवन है, जो RHS में अपने पास वैल्यू दी हुई है, क्या वो इसके इक्वल है। मीन RHS और LHS दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा अपन। ये क्वेश्चन है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 और इसके √3 अपॉन 2 गिवन है। ये है बेटा। तो अब जो इस तरफ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन सबको सोल्व करना है और इन सब की वैल्यू अपने को प्रूव करनी है कि सोल्व करने के बाद इनकी जो वैल्यू आई वो क्या आनी चाहिए, √3 अपॉन 2 आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास क्या क्या है, इसमें cos 30 है, sin 60 है, cos 60 है और sin 30 है। तो जो वैल्यू है इन सबको लिख लेते हैं अपन। cos 30 है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 अपॉन 2। sin 30 है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन sin 60 है, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। cos 60 है, cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। सब वैल्यू अपने पास है, इन सब वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, √3 अपॉन 2। तो √3 अपॉन 2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या है बेटा, sin 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2। तो sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 डिवाइडिंग ऑफ 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। सबको सोल्व करेंगे। ऊपर वाले में डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा 2 है। 2 की टेबल 2 में करेंगे तो 1 टाइम 1 को √3 से मल्टीप्लाई या तो √3 प्लस 2 को 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडिंग ऑफ 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। 1 2 और 2 इन सब का एलसीएम क्या आएगा बेटा, इन सब का एलसीएम आएगा 2। 1 का डिवाइड देने 2 में कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का डिवाइडिंग 1 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। सोल्व करते हैं √3 और √3 दोनों को सम करेंगे क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 2 डिवाइडिंग ऑफ यहाँ भी सम करेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम्स क्या रिमाइंडर रहेगा अपने पास √3 अपॉन 2।
तो RHS की जो वैल्यू थी अपने पास वो कैसे प्रूव हो रही, LHS में प्रूव हो रही। तो जो RHS में जो वैल्यू गिवन थी अपने पास √3/2 वो कैसे प्रूव हो रही, LHS से। तो ये प्रूव करना है बेटा कि जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होंगे उन सब की वैल्यू जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू होगी लास्ट में वो वैल्यू पुट होनी चाहिए, फाइंड आउट होनी चाहिए। चलो और देखते हैं। ये देते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इक्वल में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 ये है। तो इस तरफ अब की बार वैल्यू गिवन नहीं है, दोनों ही तरफ RHS और LHS दोनों ही तरफ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। दोनों ही तरफ अपने को वैल्यू पुट करनी है और जो लास्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है वो दोनों तरफ की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ये प्रूव करना है कि अब की बार जो 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 की जो वैल्यू आएगी अपने पास, जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो वाली वैल्यू 2 sec 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो अपने पास वैल्यू गिवन है, सबसे पहले sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। उसके बाद sin 60 की वैल्यू जो होती है √3/2। उसके बाद क्या है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद है sec 45 की वैल्यू होती है बेटा √2 और लास्ट में cosec 90 की वैल्यू होती है 1। वैल्यू टेबल से निकाल ली हमने, पुट करते। तो सबसे पहले sin 30 तो 4 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल में क्या है 2 इंटू sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या थी √2 तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं ये 4 इंटू 1/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करें 3/2 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। सोल्व करते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को 1 से लेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 इक्वस्ट में 2 को 2 से किया तो 4 माइनस 1
एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है और डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, दोनों डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 2, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल 3, 3 और 3 6 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गए 3, तो अपने पास LHS और RHS दोनों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या आई बेटा 3, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो प्रूव फाइंड आउट राइट है। तो ऐसे प्रूव करना है बेटा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यदि उनकी वैल्यू गिवन हो तो RHS में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और LHS की वैल्यू के इक्वल प्रूव करनी है, या फिर दोनों LHS और RHS दोनों में यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जाए तो दोनों में वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट हो वो दोनों को इक्वल प्रूव करनी होती है। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 tan स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, इन सब की वैल्यू प्रूव करनी है बेटा अपने को। 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं इन सबको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 6। तो सबसे पहले वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या है बेटा cos 45 है तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin स्क्वायर 45 है तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और tan 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यू राइट डाउन कर ली। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हुए हैं इन सब में वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो रहा है 2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये वैल्यू पुट कर लिए सबकी, वैल्यूज को सोल्व करते हैं तो क्या नीचे 2 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है क्या लिख लेंगे 1 माइनस 6 1/√2 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा 1/2 माइनस 1/√3
√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/3। सोल्व करेंगे 2, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या फाइंड आउट हो जाएगा एलसीएम 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, 1 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 को का डिवाइड 2 में देंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 6 माइनस 6। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, सोल्व करेंगे दोनों के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 6। 2 का डिवाइड देंगे 6 में 3 टाइम्स, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 का डिवाइड देंगे 6 में 2 टाइम्स, 2 को 1 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। सोल्व आउट करते हैं, क्या आया 2 इंटू 6 और 1 7, तो 7/2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 क्या बचेगा बेटा 1/6। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा लास्ट में 7 माइनस 1। फाइंड आउट 6, कौन सी वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है। तो एलएचएस में जो वैल्यू गिवन थी अपने पास उन सब की वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद जो लास्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट की अपने जो वो कौन सी वैल्यू आई है 6, आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट हो रही। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल प्रूव हो गए। चलो और देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 7/4। ये इन इसमें भी जो लास्ट टाइम किया था वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वैल्यू राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या है साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। ये सब वैल्यू है, ये सब वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ ही नहीं है, क्या लिखेंगे 1। यहाँ भी 1 के डिनोमिनेटर में कुछ ही नहीं है, क्या लिखेंगे 1। सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका 1√2 और 2, इन सब का एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम क्या आता है 2√2। क्या आएगा एलसीएम 2√2। 1 का डिवाइड देंगे 2√2 में कितने टाइम्स हो रहा है 2√2
2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 माइनस √2 का डिवाइड देंगे 2√2 में कितने टाइम्स हो रहा 2 टाइम्स 2 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 को 1 से या तो 2 प्लस 2 का डिवाइड देंगे 2√2 में कितने टाइम्स √2 टाइम्स √2 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 से तो क्या आएगा √2। ऐसे ही यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 1√2 और 2 एलसीएम क्या आएगा 2√2 वही करेंगे 1 का डिवाइड देंगे 2√2 में 1 का डिवाइड 2√2 में दिया तो 2√2 टाइम्स 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 प्लस √2 का डिवाइड देंगे 2√2 में तो 2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 का डिवाइड देंगे 2√2 में कितने टाइम्स √2 टाइम्स √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2। सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप तो √2 प्लस में और यहाँ ये वाला √2 प्लस में दोनों ऐड हो जाएंगे क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2 यहाँ भी आएगा 2√2 और √2 दोनों सम हो के 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2 दोनों ही ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने 9th क्लास में कहीं भी यदि a प्लस बी और a माइनस बी आए तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा a² माइनस b²। तो अभी भी अपने पास ऐसी ये चीज़ आई है a माइनस बी देखो a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी तो जहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी आए तो क्या कर देंगे अपन a² प्लस b² तो a की वैल्यू क्या है यहाँ 3√2 और b की वैल्यू क्या है 2 तो सोल्व करेंगे तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाए 4 और √2 2 से मल्टीप्लाई 2 और जब 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 8। सोल्व करेंगे 3√2 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 8 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 14 अपॉन 8 कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 54 अपॉन 4 दोनों ही 14 और 8 दोनों ही 2 से कैंसिल आउट हुए तो जो लास्ट में जो वैल्यू आई अपने पास 7 अपॉन 4 यही कौन सी वैल्यू है RHS की वैल्यू है। तो LHS और RHS प्रूव हो चुके हैं कि दोनों ही क्या है इक्वल वैल्यू है। चलो और देखो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट वाला देखो sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x ये इनको भी बेटा प्रूव ही करना है लेकिन अब जो वेरिएबल है अपने पास थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है जो वेरिएबल है x यहाँ भी x और यहाँ भी x इस x की वैल्यू गिवन है अपने पास कि इफ x इक्वल्स टू 30 यदि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यदि x की वैल्यू 30 है तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है ये दोनों इक्वल होंगे ये प्रूव करना है बेटा अपने को। तो देखो जब x की वैल्यू 30 है तो जब x की वैल्यू सबसे पहले अपन x की वैल्यू 30 पुट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में तो जब पुट करते हैं तो क्या आएगा बेटा साइन 3 × 30 डिग्री इक्वल्स टू 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30
जब 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 90 इक्वल्स टू 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। ये क्वेश्चन बन गया अपने पास। जैसा आपने पहले सोल्व किया था क्वेश्चन वही था, केवल इसमें वेरिएबल दिए थे और x की वैल्यू अपने को अलग से दे दी थी कि पहले x की वैल्यू पुट करनी है आपको क्वेश्चन में, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को अपने को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अपने पास क्या क्या है देखो, साइन 90 है, साइन 30 है और साइन 30 है, मतलब दो ही चीज थीटा की वैल्यू है 90 और 30। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यही वैल्यू आ रही है अपने पास, इन वैल्यूज को पुट करना है और वही प्रूव करना है कि जो इस LHS की जो वैल्यू आएगी बेटा वही इस RHS की वैल्यू आएगी। मतलब RHS और LHS इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ 1, साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। अब बात करते हैं किसकी, RHS की। तो जब RHS में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन के ऊपर क्यूब है तो 1/2 का क्यूब कर देंगे। सोल्व करेंगे हम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे। जब 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट हो रही क्या बच जाएगा बेटा अपने पास 4, 8 से कैंसिल आउट हो रही 2, क्या रहेगा 3/2 माइनस 1/2, दोनों ही डिनोमिनेटर में 2 इक्वल है। तो जब 2 इक्वल है तो एलसीएम क्या आएगा बेटा अपने पास 2 का डिवाइड देने 2 में 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 का डिवाइड देने 2 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 3 माइनस 2 और डिवाइड 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा बेटा अपने पास 1। तो जो आपने पास ये जो वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू थी, LHS की वैल्यू थी, और ये जो वैल्यू आई है बेटा अपने पास ये किसकी वैल्यू आई है, RHS की वैल्यू आई है। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं उनमें क्या आएगा वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। अपने को प्रूव ये करना होता है कि RHS और LHS ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल प्रूव होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कोट A माइनस B इक्वल टू कोट A कोट B माइनस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A, कोट B माइनस कोट A, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी जैसे पहले x आ रहा था अपने पास, अब वेरिएबल दो आ रहे हैं अपने पास a और b। प्रूव वही करना है कि RHS और LHS की वैल्यू इक्वल होगी, और जब भी अपने पास RHS और LHS की वैल्यू इक्वल प्रूव करवाएगा तो a और b की वैल्यू भी गिवन होगी। तो यदि if a equals to 60 and b equals to 30 ये गिवन हो तो प्रूव करना अपने को। यदि
ए की वैल्यू 60 हो और बी की वैल्यू 30 हो, तो प्रूव करना अपने को कोट ए माइनस बी के इक्वल में क्या आना चाहिए, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, ये चाहिए। जब हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पर पढ़ेंगे बेटा, ये तो एक फॉर्मूला है वहाँ का, इस फॉर्मूले को भी अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास जब वैल्यू है तो वैल्यू प्रूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो जब पुट करते हैं वैल्यू तो क्या आएगा, कोट 60 माइनस 30 इक्वल्स टू कोट 60 कोट 30 माइनस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60, यही आएगा, ठीक है। जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा अपने पास, कोट 30 60 माइनस 30 कितना आएगा 30 इक्वल्स टू कोट 60 कोट 30 माइनस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60, यही आएगा अपने पास। तो अब देखो अपने पास अपने को वैल्यू किस किस थीटा ही चाहिए और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा ही चाहिए, तो अपने पास क्या क्या है बेटा, कोट 30 है, कोट 60 है, कोट 30 है, यहाँ भी कोट 30 है और कोट 60 है। मीन वैल्यू क्या रहे, दो ही वैल्यू चाहिए अपने को, तो राइट डाउन ऑफ कोट 30 कोट 60, तो कोट 30 की वैल्यू होती है बेटा √3 और कोट 60 की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन √3। और ये वैल्यू जब पुट करेंगे बेटा तो अपने को प्रूव करना है कि RHS और LHS दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलो पुट द वैल्यू ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो कोट 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो अपने पास LHS की वैल्यू तो √3 आ गई। अब बची अपने पास क्या, RHS। इस RHS में वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है और बताना है अपने को इस RHS की वैल्यू भी क्या होगी बेटा अपनी √3 होगी। तो जब सोल्व करते हैं अपन तो कोट 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1 अपॉन √3 इंटू कोट 30 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास √3 माइनस 1 अपॉन कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 माइनस कोट 60 1 अपॉन √3, ये आएगी बेटा अपने पास, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल आउट। यहाँ बेटा क्वेश्चन में थोड़ा प्लस था, प्लस कर लेना करेक्शन है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो हाँ प्लस ही था, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो न्यूमिनेटर में तो अपने पास क्या बचा 1 + 1 और डिनोमिनेटर में √3 नीचे कुछ ही नहीं है, तो 1। जब 1 और √3 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा अपने पास √3 आएगा। और जब 1 तो √3 में कहेंगे तो √3 और √3 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस √3 का डिवाइड √3 में किया तो 1 को 1 से किया तो 1। सोल्व करने पे क्या आएगा बेटा, ये √3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 × √3 अपॉन 3 - 1। 3 - 1 क्या होता है बेटा 2, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू √3 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये कौन सी वैल्यू थी बेटा अपने पास LHS वैल्यू। और ये जो लास्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट हुई अपने पास, जो आई है अपने पास, ये वाली वैल्यू कौन सी बेटा अपने पास RHS है। तो LHS बराबर क्या आया बेटा अपने पास, तो अपनी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, प्रूव हो चुकी है कि LHS बराबर RHS होता है। चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं बेटा आपको, इम्पोर्टेंट है
कुछ एग्जाम्स की दृष्टि से क्वेश्चन ऐसे आता साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी चलो एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। दो इक्वेशंस गिवन अपने पास, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले अपने ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस गिवन है अपने पास, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो जो 1 है ये साइन में कौन सा थीटा की वैल्यू होती है, जो ए प्लस बी है ये वाले। आपको बताया कि साइन के बाद किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो भी नंबर आते हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई ग्रीक लैंग्वेज जैसे मैंने थीटा लिखा था वो लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब थीटा एंगल की वैल्यू होती है। तो ये जो ए प्लस बी है ये किसकी वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने को, 1 दे रखी है। ऐसे कोस के बाद ए माइनस बी है, ये भी क्या बेटा एंगल की वैल्यू है। और इस एंगल की वैल्यू त्रिकोणमिति में क्या दे रखी है बेटा अपने को, √3/2। तो जब हम साइन ए प्लस बी की बात करते हैं, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 की वैल्यू होती है साइन 90, राइट डाउन कर लो। 1 इक्वल्स टू साइन 90 होती है। और √3/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा अपने पास, कोस 30 होती है। अब सर 1 की वैल्यू तो सर tan में भी होती है, कोस में, लेकिन बेटा अपने को वैल्यू 1 की वैल्यू साइन में इसलिए लेनी पड़ेगी कि यहाँ जो वैल्यू थी, यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो किस में था, साइन में था। ऐसे यहाँ जो वैल्यू थी कोस में, इसलिए √3/2 की वैल्यू किस में ले रहे हैं हम, कोस में ले रहे हैं। और इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाए बेटा अपने पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, इक्वेशन 1। और जब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस 30, यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, कोस से कोस कैंसिल और a माइनस बी बराबर 30, ये इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन है अपने पास, वेरिएबल भी 2 है। तो हमने 9th क्लास में 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़े थे, उनमें से एक यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को सम कर देते हैं। तो ऐड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू प्लस में और यहाँ भी a की वैल्यू प्लस में, यहाँ पे b की वैल्यू प्लस में और यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में। यदि सेम नंबर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या होता है, कैंसिल आउट। तो a और a दोनों सम हो तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे
2a इक्वल्स में b से b कैंसिल और 90 और 30 दोनों का सम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 120 और जब 8 का 2 का ट्रांसफर करेंगे तो 120/2 कैंसिल आउट हो जाए बेटा 60। तो a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा अपने पास 60। जब a की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन दो इक्वेशन अपने पास a की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन ए में करो, इक्वेशन बी सेकंड में करो, किसी भी इक्वेशन में आप करोगे तो b की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। इन इक्वेशन जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ किसकी a की, तो a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास अब 60। तो क्या लिखेंगे अब a की वैल्यू 60 प्लस b इक्वल्स टू 90। वैल्यू किसी चाहिए मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 60 का ट्रांसफर करेंगे तो 60 जिसमें इस टाइम प्लस में प्लस का ट्रांसफर करेंगे माइनस में तो b की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस 60 और 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट हुआ तो b की वैल्यू क्या आ गई 30 और a की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास यहाँ पे 60। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो रही। ठीक है, तो इस तरह आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है और आपको एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल्स सब सोल्व करने हैं। इसके बाद यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स रहता है तो आप बिना किसी झिझक के विदाउट हेजिटेशन यू आस्क मी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन राइट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे खुद के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।